सहमत के राजनीतिक खेल में एक ऐसी स्थिति आती है जहां आप धर्म संकट में फंस जाते हैं। वहां आपको फैसला लेना होता है कि आप किसके तरफ हैं। आपके फैसले पर निर्भर करता है आगे का भविष्य और वर्तमान, दोनों ही आपके हाथ में होता है। हालांकि बहुत समय में ऐसा देखा गया है कि धर्म संकट से भी अलग हट करके लोग फैसला लेते हैं, लेकिन खास करके जिसकी राजनीतिक अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है और एक आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी और महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति को फैसला लेने से पहले सारे पहलुओं पर विचार करना होता है। हालांकि सभी परिस्थितियों में लोग अपने फैसले पर विचार करते हैं और जो बेहतर फैसला होता है वही करते हैं। लालू प्रसाद भी ऐसे ही धर्म संकट में फंसे हुए हैं, जहां एक तरफ उन्हें पार्टी, पद और परिवार को बचाना है, वहीं इसके साथ ही सत्ता और साथी दोनों स्टेक पर लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि बिहार में सरकार बदलने के बाद लालू प्रसाद एक्शन में आए थे। यहाँ तक कि जो पुराने उनके जिनसे अदावत थे वो भी लालू प्रसाद से मिलने पटना से दिल्ली गए थे। ललन सिंह और तेजस्वी यादव मुलाकात करके लालू प्रसाद के सामने सारी परिस्थितियों को रखने के बाद सरकार बनाने की अनुमति लिए थे। इस अनुमति के बाद लालू प्रसाद ने कई ऐसे फैसले किए और पटना आकर के उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार की पूरी योजना बनाई। हालांकि दिल्ली में उन्होंने लिस्ट फाइनल कर लिया था और उसके बाद इस सामंजस्य को लेकर के हमने आपको खबरों में बताया था कि तेजस्वी यादव के द्वारा दी गई लिस्ट को पूरी तरह से निरस्त करते हुए लालू प्रसाद ने मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा इसका पूरा खाका खींचा था। अब एक बार फिर से लालू प्रसाद के एक्शन का वक्त आ गया है। आपने देखा होगा कि लगातार राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से जो मंत्रिमंडल में शामिल लोग हैं, मंत्री हैं, उनका इस्तीफा शुरू हो गया है। अभी कहा जा रहा है कि कई लोगों के इस्तीफे होने और शेष बच गए हैं। इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद द्वारा चुने गए जो मंत्री थे या जो उनके विधायक जिन्हें मंत्री बनाने के लिए उन्होंने अवसर दिया था, उनके व्यवहार से या उनके कार्यशैली से कहीं ना कहीं अवरोध पैदा हो गया। सुधाकर सिंह की बात आपने सुना, उससे पहले कार्तिक मास्टर की बात आपने देखी। अब इन सारी बातों के बीच कहीं ना कहीं उस एग्रीमेंट के हिसाब से जगता बाबू ने स्पष्ट तरीके से कहा था और उनकी बातों से स्पष्ट था कि नीतीश कुमार ने 2-3 महीने का समय लिया था कि उस 3-4 महीने में वो तेजस्वी यादव के हाथ में सत्ता सौंप देंगे। हो सकता है कि नीतीश कुमार उस समय जिस स्थिति में थे और जितना जल्दबाजी में उन्होंने फैसला किया, उनके पास उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं था। तेजस्वी यादव से वादा उन्होंने तो कर दिया, लेकिन वादा निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे ये वक्त के हिसाब पर छोड़ दिया गया था। जैसे ही ये चर्चा शुरू हुई कि 2023 के शुरुआत में लालू प्रसाद और जगता बाबू दोनों ने ये बात कही कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सौंप देंगे बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी, उसके बाद से विवाद बढ़ गया। जदयू की तरफ से जो बयान आए वो बयान आपको पता है। नीतीश कुमार को 2024 और 25 दोनों में मुख्यमंत्री देखना चाहती है जदयू। हालांकि ये कैसे संभव है जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री भी बनते देखना चाहती है और विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में भी देखना चाहती है, तो क्या नीतीश कुमार 2024 तक अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे और तेजस्वी यादव को इंतज़ार करना पड़ेगा? और अगर प्रधानमंत्री की रेस में वो नहीं आए तो 2025 में भी वो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, तो फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा? इन सारी बातों का और सवालों का जवाब अब लालू प्रसाद को देना है। लालू प्रसाद के सामने उनकी अदालत में ये सारे मामले पहुंच गए हैं, जहां एक तरफ जगदानंद सिंह के इस्तीफे की बात की जा रही है कि वो लालू प्रसाद से मिल करके अपना इस्तीफा सौंपेंगे, वहीं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पार्टी, परिवार और सत्ता, इन तीनों में से अगर चुनने की बात की जाए तो प्राथमिकता पार्टी की है जगदानंद सिंह के पास। ये बातें भी बिल्कुल साफ है, क्योंकि जब जब मौका आया है तब तब सत्ता और परिवार को त्याग करके उन्होंने पार्टी और पार्टी के को बेहतर बनाने में के लिए काम किया है। इससे पहले भी वो अपने जो लालू प्रसाद द्वारा दिए गए या फिर पार्टी में जो उन्हें रोल दिया गया है उसके साथ पूरा न्याय किया है।
अब देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद ने दोबारा मौका तो दिया है जगदानंद सिंह को, लेकिन जगदानंद सिंह इस मौके से संतुष्ट नहीं है। न वो तेजस्वी यादव के व्यवहार से खुश हैं और न ही ये जो वर्तमान सरकार है उससे खुश है। ऐसी बदली हुई परिस्थिति में क्या दिल्ली में कोई बड़ा फैसला होने वाला है? इन सारी बातों के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि पूरी तरह से धर्म संकट में हैं लालू यादव, और इस फैसले से उनको जो फैसला लेना ही लेना है, क्योंकि एक तरफ पुत्र तेजस्वी यादव हैं जो कि मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में निकले तो उप मुख्यमंत्री पर आकर अटक गए, वहीं दूसरी तरफ पार्टी है और परिवार है, वहीं तीसरी जो बात है वो उनके पुराने साथी सहयोगी जगदानंद सिंह हैं, और इन सब के बीच में नीतीश कुमार खड़े हैं। लालू प्रसाद फैसला लेने की स्थिति में आ गए हैं, जिस तरह से वो तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाए और उसके बाद लगातार वो कई वरिष्ठ नेताओं से मिलजुल रहे हैं, तबीयत का जानने के लिए निकले हैं। मुलायम सिंह से उनकी मुलाकात होती है, वहीं चौटाला से उनकी मुलाकात होती है, और इन सब कार्यक्रमों में उनके साथ मुलाकात के इस दौर में तेजस्वी यादव उनके साथ होते हैं। अब जो आगे की रणनीति है उसमें कहा यह जा रहा है कि 9 और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। उससे ठीक पहले लालू प्रसाद ने फैसला कर लिया है कि उन्हें क्या करना है। अब इंतज़ार कीजिए कि लालू प्रसाद के इस धर्म संकट की स्थिति में लिए गए फैसले में किसका खेल फिनिश होता है, ये देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्द ही आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681